एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में कई प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और चिड़ियों की चहचहाहट हमेशा गूंजती रहती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी झील थी, जहां सभी जानवर अपनी प्यास बुझाते थे और मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एकता का माहौल था और सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा भैंसा आ गया। ये भैंसा न केवल विशाल था बल्कि बेहद ताकतवर भी था। जैसे ही भैंसा जंगल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि यह जंगल बहुत शांत और सुंदर है, लेकिन उसके मन में खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने का घमंड था। उसने सोचा, मैं इतना ताकतवर हूँ, ये छोटा सा जंगल मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ के सभी जानवर मुझसे डरेंगे। भैंसा ने जंगल के जानवरों को तंग करना शुरू कर दिया। वह जब भी झील पर आता, छोटे जानवरों को दूर भगा देता और पानी पीने के लिए उन्हें इंतजार कराता। अगर कोई जानवर उसके सामने आने की कोशिश करता तो वह उसे अपनी शक्तिशाली सींगों से धमकाता और वहां से भगा देता। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे डरने लगे और उसके सामने कुछ भी कहने से कतराने लगे। एक दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए, नहीं तो ये भैंसा पूरी तरह से जंगल को अपने नियंत्रण में कर लेगा। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने सभा में सभी जानवरों से उनकी राय मांगी। कुछ जानवरों ने कहा कि भैंसे से सीधे टकराने का कोई फायदा नहीं है, वह बहुत ताकतवर है और वह हमें आसानी से हरा देगा। लेकिन कुछ ने कहा कि एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। सभा में हाथी, जो सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान था, ने अपनी राय दी। उसने कहा, शक्ति से शक्ति का मुकाबला करना हमेशा सही नहीं होता। हमें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम सभी मिलकर योजना बनाएंगे तो निश्चित ही हम उस भैंसे को सबक सिखा सकते हैं। सभी जानवरों ने हाथी की बात से सहमति जताई और फिर वे मिलकर एक योजना बनाने लगे। हाथी ने कहा, कल हम सब मिलकर भैंसे को बताएंगे कि जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि वह खुद है। भैंसा ये सुनकर खुश होगा, लेकिन हम उसे एक चुनौती देंगे। अगर वह चुनौती में जीतता है तो हम उसे राजा मान लेंगे। अगले दिन सभी जानवर भैंसे के पास गए और उसे बताया, हमने सोचा है कि तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो और इसलिए तुम जंगल के राजा बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी। अगर तुम सफल हो जाते हो तो हम सब तुम्हें राजा मान लेंगे। भैंसा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में अहंकार चमक उठा। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और जानवरों से पूछा, क्या चुनौती है? हाथी ने कहा, तुम्हें इस झील के दूसरी तरफ एक बहुत ही लंबा पेड़ दिख रहा है। उस पेड़ को उखाड़कर झील के इस तरफ लाना है। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम जंगल के राजा बन जाओगे। भैंसा ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली और सीधा उस पेड़ की तरफ दौड़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ बहुत मजबूत था। भैंसे ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह पेड़ को हिला भी नहीं पाया। भैंसा अपनी हार से बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ गया कि ताकतवर होने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी बुद्धि और धैर्य भी जरूरी होते हैं। वह जंगल के सभी जानवरों के पास वापस आया और बोला, मैंने अपनी ताकत के घमंड में आकर गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन अब समझ आया कि एकता और बुद्धिमानी से ही जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। जानवरों ने भैंसे को माफ कर दिया और उसे समझाया कि जंगल में सभी को मिलकर रहना चाहिए। उसी दिन से भैंसा भी जंगल के बाकी जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा और सभी जानवरों ने मिलकर एक बार फिर से जंगल में शांति और खुशी का माहौल बना लिया।